जहाँ हरी भरिया फुलवारी है, शोभा बगिया की यारी है। हरी भरिया फुलवारी है, शोभा बगिया की यारी है। और जब सुंदर सा बाग देखा तो महाराज परीक्षित ने विचार किया, जब इतना सुंदर बाग है तो कोई ना कोई इस बाग में होगा जरूर, क्यों ना यहाँ जाकर के थोड़ा सा जलपान किया जाए। ये विचार करने के बाद महाराज परीक्षित चले हैं, बताया तपदारी वन में करे तपस्या, वारी वन में करे तपस्या वारी।
विचार किया है, क्यों ना इस बाग में जाया जाए, शायद यहाँ कोई नजर उस बाग में पहुंचे। तो उस बाग में एक महात्मा जी बैठे हैं जिनका नाम है समीप ऋषि, और उन्हीं का नाम है लोमर्ष ऋषि। वो तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो महाराज परीक्षित जाते हैं। महाराज परीक्षित के सिर पे कलयुग सवार। महाराज परीक्षित को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महात्मा जो है ना, ये ढोंगी है, इसने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, ये हमारा अपमान कर रहे हैं। तो वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और समीप ऋषि की गर्दन में डाल दिया, और गर्दन में डालने के बाद अपने अहंकार में वहां से वापस चले आते हैं। नहीं समझ पाए क्योंकि कलयुग सवार था। अब इधर महलों में आते हैं, लेकिन उधर तब तक छोटे छोटे बालक वहीं खेल रहे थे। तो एक बालक दौड़ा दौड़ा जाता है श्रृंगी ऋषि जी के पास में, जो कि समीप ऋषि के पुत्र हैं। ये वो श्रृंगी ऋषि जी नहीं थे, वो विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये श्रृंगी ऋषि जो समीप ऋषि जी के पुत्र हैं, वो नदी में स्नान कर रहे थे। एक बालक जाता है और समझा करके कहा, भैया आपको नहीं मालूम एक अहंकारी राजा आया। तो क्या हुआ? बोले उसने गुरुदेव का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? समझा करके कहा, उसने एक मरे हुए सर्प को उठा करके उनकी गर्दन में डाल दिया। आज जैसे ही इतने शब्दों को सुना, उस समय उस बालक ने क्रोध में आकर के नदी में स्नान कर रहा था, नदी में जल लेते हुए श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं, जिस ऋषि ने हमारे पिता का अपमान किया है, जो सर्प उनकी गर्दन में डाला है ना, यही सर्प आज के 7वें दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। अब वो बालक वहां से जब अपने पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने जैसे ही नेत्रों को खोला, देखा है वो सर्प को उठाया, फेंका। लाला इस सर्प किसने डाला? बेटे ने क्रोध में कहा, वो ये अहंकारी राजा था, आपका अपमान करके चला गया, लेकिन मैंने भी उसे श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप का नाम सुना, क्या कर दिया तुमने? क्या कहा? बोले हमने ये कहा है कि यही सर्प आज के 7वें दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। उन्होंने ध्यान रख करके देखा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। अरे जिसे तुमने श्राप दिया है ना, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, ऐसे राजा अब दोबारा नहीं होंगे। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी श्राप तो दे डाला मैंने। बोले वापस कर लो, ये श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनकी सलामती चाहते हो तो आप जाओ, जा करके उन्हें समझा देना कि हे महाराज, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आप अपनी मुक्ति का द्वार हैं। महाराज समीप स्वयं चले। इधर महाराज परीक्षित ने अपने सिर से उस मुकुट को उतार करके रखा, तो सारी बात याद आती है, बड़े असमंजस में पड़े हैं, ये क्या कर डाला मैंने, बड़ी परेशान है। तब तक समीप ऋषि दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही सुना है कि कोई महात्मा आए हुए हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, शरणों में गिर जाते हैं, क्षमा करना महाराज, मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं राजन, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या? तुम ऐसा करो, इस राजपाट को छोड़ करके अपनी मुक्ति का द्वार ढूंढो, क्योंकि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है। आज महाराज परीक्षित ने जैसे इन शब्दों को सुना, वो राज्य अपने बड़े पुत्र जगरेजे को सौंप दिया, और महाराज परीक्षित आज परेशान नहीं हुए, उदास नहीं हुए, बल्कि बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे दीनबंधु दीनानाथ, इस संसार में जो आया है, किसी को भी ये नहीं मालूम है कि अगले क्षण हमारी श्वास आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन मुझे मालूम